फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर। आप लोग जानते हैं कि सर्वेश के वर्मा की जो क्वांटम कैट की मैथ की बुक है काफ़ी बेस्ट बुक है, ठीक है। और हमारे आने वाले बैंक के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम और इवन रेलवे का जो एग्ज़ाम आने वाला है एनटीपीसी की, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो है कि ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो मैंने एसके वर्मा की क्वांटम कैट के एक्सरसाइज 1 से जो है कि क्वेश्चन लिए हैं और उसके थ्रू मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। जो आपका एग्ज़ाम में बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए आपको वो बताया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में आप जो है कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होगा तो ही इसको 1 मिनट लगेगा। आप जो है कि पूरी वीडियो को एंजॉय करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया आपको, अभिषेक एंड भानु बोथ आर डीलर्स ऑफ KML स्कूटर, ठीक है। अभिषेक और भानु दो लोग हैं जो कि KML स्कूटर के डीलर्स हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ KML स्कूटर इज़ 28,000, ठीक है। मतलब उसका जो प्राइस है 28,000 रुपये है। अभिषेक गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन होल while Banu gives a discount of 12% on first 20,000 and 8% of the on the rest of 8,000. What is the difference between their selling price? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो अभिषेक है 28,000 की जो सामान है उस पर 10% का डिस्काउंट देता है, लेकिन जो भानु है ये पहले 20,000 की सामान पर जो है कि 12% का डिस्काउंट देता है और जो नेक्स्ट बच रहा है हमारा 8,000 रुपये उस पर 8% का डिस्काउंट देता है। तो सेलिंग प्राइस जो आता है उसका आप जो है कि डिफरेंस बता दीजिए। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि मैं 28,000 का 10% निकाल लूँ और 28,000 में से जितना आता है उस 10% निकालने पर उसको घटा करके इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा अभिषेक का। उसके बाद 20,000 का 10% निकाल 12% निकाल लूँ, इसको घटा करके ऐड कर दूँ इसमें। फिर 8,000 का 8% निकाल लूँ, इसको घटा करके ऐड कर दूँ इसको। फिर इन दोनों का जो आया है सेलिंग प्राइस को ऐड करके फिर जो अभिषेक का आया था उसके इसके भावों में से घटा दिया जाए। इतना करेंगे तो एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। ये सब नहीं करना है, डिफरेंस की बात कर रहा है ना। तो 28,000 अभिषेक का, 28,000 भानु का, तो ख़त्म। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डिस्काउंट है उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे, बात करते हैं अभिषेक की। अभिषेक ने क्या किया है, इसने 28,000 रुपये पर, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया है। तो सिंपली 28,000 का मन में निकाल सकते हैं कि 10% 2800 होता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। और ये जो भानु है इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है, 20,000 रुपये का जो पहला हमारा है इस पर, ठीक है, ये जो 20,000 रुपये है इस पर इसने कितने का डिस्काउंट दिया है, इसने दिया है 12% का डिस्काउंट, ठीक है। तो इसका 12% निकाल लीजिए। तो 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2,400 रुपया हो जाएगा। और ये जो हमारा 8,000 है इस पर 8% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 8,000 का जब 8% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 640 रुपया आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2,400 प्लस 640, ये कितना हो जाएगा आपका, 3,040 रुपये। बस इसी का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 3,000 में से 2,800 निकालेंगे तो आपका 200 आ जाएगा और 40 रुपया ये, मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा, 240। बस आपको यही करना था, क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर सेल टू, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ ट्रेडर सेल 2 आर्टिकल्स, वन एट लॉस ऑफ 10% एंड अदर at a profit of 15%, but finally there is no loss or gain. If the total sell price of these two articles is 30,000, find the difference of their cost price, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए 10% का लॉस होता है, ठीक है, पहली वाली सामान पर, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। और दूसरी वाली सामान पर इसको 15% का प्रॉफिट होता है, ओके। और टोटल इसको जो है कि ना लॉस होता है ना गेन होता है। यहाँ पे आप एलिगेशन लगा देते हैं, इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं और रेशियो आ जाएगा 3:2, ठीक है। यहाँ पे मतलब दोनों का हो जाएगा 5 और 5 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है 30,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी
6,000 रुपये। लेकिन हमें क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था इनके कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। तो 3 और 2 का डिफरेंस ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो ही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिल्क मैन परचेज द मिल्क ऑफ X रुपीज़ पर लीटर एंड सेल इट एट 2X रुपीज़ पर लीटर, स्टिल ही मिक्स 2 लीटर वाटर विथ एवरेज 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। देखिए हमारे पास हम क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि 1 लीटर जो मिल्क है उसका जो कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 6 लीटर मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6 रुपया। पर इसने क्या किया, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी का कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, वो 0 रुपया ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी कितनी हो गई, 8 रुपया, 8 लीटर हो गई, और इसको ये बेचता है, यहाँ पे कह रहा है 2X रुपया पर, ठीक है। मतलब 2 गुना में बेचता है, 1 रुपया में खरीदा है, 2 रुपये में बेच रहा है अगर मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा इसका सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 16 रुपीज़। कोई सामान हम 6 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको हम 16 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 10 का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। कॉस्ट प्राइस है कितना, 6। तो अगर ये 1/6 होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 16.66। लेकिन एक 0 है तो एक अंक पे दशमलव खिसक जाएगा, मतलब 166.66 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और इस चीज़ को आप सीखिए कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60% गुड्स आर सोल्ड एट 5% लॉस while rest are sold at 10% profit. Okay, if there is a total profit of 100 then the worth of goods sold is, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग पूरा मान लेते हैं कि 100% हमारा है, ठीक है, 100 मान के करते हैं। तो ये 60% की बात कर रहा है, मतलब 60 को कितना होता है लॉस, हमको 5% का लॉस होता है, तो 5% इसका कितना जाएगा, 3 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और रेस्ट कितनी बचेंगी हमारे पास, 40%, मतलब 40 बच रही हैं हमें, और इस पर प्रॉफिट कितना होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। तो इसका 10% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना हो रहा है, ओवरऑल हमको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है ओवरऑल 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, और टोटल हमारे पास कितना था, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अ रिटेलर बॉट 20 किलोग्राम टी एट डिस्काउंट ऑफ 10%, बिसाइड्स 1 किलोग्राम टी वॉज फ्रीली ऑफर्ड, ओके, टू हिम बाय द होल सेलर एट द परचेज ऑफ 20 किलोग्राम टी। मतलब 20 किलोग्राम अगर हम चाय खरीदते हैं तो हमको 1 किलोग्राम फ्री मिलेगा, ओके। नाउ ही सेल ऑल द टी, मतलब पूरा 21 किलोग्राम को, ठीक है, एट द मार्क प्राइस टू अ कस्टमर, व्हाट इज टोटल परसेंटेज ऑफ रिटेलर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि 1 किलोग्राम टी का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 1 रुपया है, तो 20 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 रुपया। लेकिन उसको मिला कितना, 21 किलोग्राम। तो जो 21 किलोग्राम है इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 21 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ 20 किलोग्राम, ठीक है। तो 21 किलोग्राम, अच्छा ये 10% का डिस्काउंट देता है, तो अगर ये 10% का डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब हो जाएगा 90% में इसको बेचता है, तो कितना हो जाएगा, ये 18 रुपया हो जाएगा, मतलब 18 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 21 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 21 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 21 रुपया क्या हो गया, हमारा यह सेलिंग प्राइस हो गया। तो कोई सामान 18 रुपये में खरीदते हैं, 21 रुपये में बेचते हैं, तो हमको 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, प्रॉफिट के जो कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है, तो 3/18 ये क्या है, ये 1/6 है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66%, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, 2 आर्टिकल आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, one at profit of 75% and another
वन एट लॉस ऑफ 30%। ये क्वेश्चन प्री लेवल में बहुत देखा जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? तो यहाँ पे देखिए, पहला 75% की प्रॉफिट बेचता है, तो 75% की वैल्यू आपको पता होगी कि होती है 3/4, मतलब 4 रुपये की सामान पर 3 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 7 रुपया उसका, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। 7 रुपया उसका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 7 रुपया हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरी वाली पे जो है कि 30% पे बेचता है, तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30% की वैल्यू होती है 3/10, मतलब 10 रुपया को खरीदते हैं, 3 रुपये का लॉस होता है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 7 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 14 रुपया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 14 रुपया। 14 रुपये में खरीदते हैं, 14 रुपये में बेचते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ मैन बॉट अ 18 ऑरेंज फॉर अ रुपीज एंड सोल्ड देम एट अ 12 ऑरेंज फॉर अ रुपी, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? देखिए 18 खरीद रहा है, 12 बेच रहा है, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल को सामान, जितना सामान खरीद रहे हैं उतना ही बेचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़बरदस्त नियम क्या करते हैं, जो इसका कॉस्ट है, जैसे 1 रुपया दिया है तो इसके आर्टिकल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 रुपया देगा तो 2 गुणे 12 करेंगे, 3 देगा तो 3 गुणे 12 करेंगे, 1 रुपया दिया है तो 1 गुणे 12 करेंगे, तो 1 गुणे 12 करेंगे तो 12 रुपया इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, 1 रुपया, ये 18 रुपया दिया है, तो इसका करेंगे गुणा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 18 रुपया, बस ख़त्म। 12 में खरीदें, 18 में बेचें, 6 का प्रॉफिट 12 पे होता है, ये तो हाफ होता है, और हाफ की वैल्यू हम लोग जानते हैं 50% होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन, अ डीलर बाइज, ठीक है, अ डीलर बाइज अ प्रोडक्ट ऑफ ₹920, ही सेल एट अ डिस्काउंट of 20%, still he gets the profit of 20%, what is the selling price of the product? क्वेश्चन को जो है कि आपको घुमाने के लिए कह रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई सामान 1920 में खरीद रहे हैं, 20% का हमको प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस बताना है, तो हम डिस्काउंट क्यों निकालें बेफालतू का। सिंपली यहाँ पे हमको 1920 का 20% मतलब 1/5 इसका निकालेंगे तो 384, इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, इतने में बेच दीजिए। पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 8 2 10 9 3 12 1 13 1 1 2 23 04, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, सारे क्वेश्चन को मैं आपका क्लियर करा दूंगा। जो हमारी एसके वर्मा की मैथ है, ठीक है, ये जो एसके वर्मा की मैथ है, ये जो है कैट लेवल की मैथ है एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। और आजकल जो बैंकिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैट लेवल के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग अगर देखा जाए, मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, प्री में नहीं। तो मेंस में हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, ठीक है। फिलहाल ये तो कैट लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब हम लोग, अभी तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड पे, थर्ड पे, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल, तो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और मैं पार्ट्स में सारे वीडियोज़ लाऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बोरिंग ना हो। अगर आपको बोरिंग लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी आपको भी। तो पार्ट्स में मैं वीडियो लाऊंगा, और वीडियो देखते रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगे आपको तो। थैंक यू वेरी मच।